25 जून 2025 आषाढ़ अमावस्या के दिन बस कर दीजिएगा। 10 रुपए की चीज का यह दान धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो आसान अमावस्या को दिया जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 24 जून को शाम 6:59 से आरंभ हो रही है और यह अगले दिन ही 25 जून को शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मान्य होगी। इसी दिन स्नान दान और देवी देवताओं की पूजा करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पूरे साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो अमावस्या के दिन व्रत रखने का नियम होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखता है, मान्यता है उस व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ आषाढ़क अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उस व्यक्ति को ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है। आषाढ़ अमावस्या के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किए गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए 10, 12, 15 रुपए की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में, वेद पुराणों में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 10, 12, 15 रुपए में आ जाती है, और अगर आप अपना 2, 4, 5 मिनट का समय निकाल करके आषाढ़ अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज करा करा के आप लोग थक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो या आपका भाग्य आपका साथ न देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है, आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ आषाढ़ अमावस्या के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लें, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की अमावस्या तिथियों की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की अमावस्या की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन 10, 12, 15 रुपए की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 12 की 12 अमावस्या
तिथियों की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आषाढ़ अमावस्या के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले लेगा उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है वो व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, लाख कोशिश कर ले, कभी भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठ, अगर आपने सिर्फ इतना आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, कहने का मतलब ये है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े पर एक मुट्ठी काला तिल डाल दीजिए, इस काले कपड़े की बना लीजिए पोटली, इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और आपको 3-3 बार घुमाना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर, किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको उन्नति मिलेंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पे एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश जो है वो जड़ से खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है?
देखिए, आषाढ़ अमावस्या 17 और 25 तारीख को पड़ रही है। आपको 17 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेंगे वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए। भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन करना है और मान के चलिए आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी। आषाढ़ अमावस्या के बाद वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ये जो आपको हमने उपाय बताया है ये प्राचीन काल के समय का एक महाउपाय है जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए। दोस्तों, इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको बसन अमावस्या के दिन काली चीज जैसे काला कपड़ा हो गया, काला काला जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला छाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है? या के दिन अपने घर पर 11-11 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की भेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।